हेलो एवरीवन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है जहां पर अंडर सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की है ST/SC एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट में। अगर आप ST/SC एक्ट से प्रताड़ित हैं या आपके ऊपर FIR हो चुकी है और आपकी गिरफ्तारी होने की संभावना है, तो क्या आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है, मतलब कि गिरफ्तारी से पहले जमानत। तो ये मामला है द स्टेट ऑफ केरल का, जहाँ पर केरल राज्य में एक यूट्यूबर, एक पत्रकार हैं जिन्होंने वहाँ के एक लोकल MLA को गुंडा माफिया इस तरीके के शब्दों से संबोधित किया अपने न्यूज़ चैनल पर यूट्यूब पे। और उसके बाद MLA ने जाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। FIR कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट का रास्ता अपनाया और उन्होंने वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल को दायर किया, बट एंटीसिपेटरी बेल वहाँ से खारिज हो गई। खारिज हो जाने के बाद उन्होंने केरल स्टेट के हाई कोर्ट का अप्रोच किया, बट अगेन वहाँ से भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई। जब सभी रास्ते बंद हो गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की। फ़ाइल करने के बाद सभी फैक्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, गुंडा और माफिया, ये शब्द कहीं से भी जाति सूचक नहीं है। ये किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कास्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ना ही किसी तरीके की एट्रोसिटीज़ शो करते हैं उनके अगेंस्ट। गुंडा माफिया शब्द ये पर्टिकुलरली जो उस व्यक्ति ने अपने शो पे कहा था, ये MLA को डायरेक्टली टारगेट किया था, ना कि किसी कम्युनिटी को, ना किसी स्पेसिफिक कास्ट को, ना स्पेसिफिक किसी ट्राइब को। ये डायरेक्ट जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो उस पर्टिकुलरली MLA के लिए, स्पेसिफिक MLA के लिए डायरेक्ट टारगेट था, गुंडा और माफिया जैसे वर्ड। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कहीं से भी प्राइमा फेसी ST/SC एक्ट के तहत केस नहीं बनता है। दैट इज़ वाई जो सेक्शन 18 है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का, जो ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 438 दैट इज़ एंटीसिपेटरी बेल वाला जो सेक्शन है वो ST/SC एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्राइमा फेसी जब केस ही नहीं बनता और ऐसा कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, तो इस बात को कंसिडर किया जा सकता है कि जो एक्यूज़्ड है उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। तो इस मामले में सजन स्कारिया जो अभियुक्त थे उन्हें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि MLA को, जो कंप्लेनेंट है इसमें, ये कहीं से कहीं तक भी ST/SC एक्ट का मामला नहीं बनता है। हाँ, आपके लिए एक रास्ता खुला हुआ है, गुंडा माफिया जैसे शब्द जो यूज़ किए हैं, आप इसमें डिफेमेशन यानी कि मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसका रास्ता आपके लिए खुला है। परंतु कहीं से कहीं तक भी ये केस ST/SC एक्ट का नहीं बनता है। सो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की है और ये रिपोर्टेबल जजमेंट है। यदि आपके ऊपर ST/SC एक्ट का मामला दर्ज होने की संभावना है या ऑलरेडी हो चुका है और अगर आप एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल भी लेना चाहते हैं, तो इस रिपोर्टेबल जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके खिलाफ मामला प्रमा फेसी ST/SC एक्ट का नहीं बनता है तो, अगर बनता है तो बात अलग है, परंतु किसी भी तरीके से जाति सूचक शब्दों का आपने इस्तेमाल नहीं किया गया है और आपको झूठा फंसाया गया है, तो उस कंडीशन में आप इस रिपोर्टेबल जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं जो लेटेस्ट अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप इसके संदर्भ में अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सेक्शन 18 जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ यानी कि ST/SC एक्ट का है, वो ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC का सेक्शन 438 जो एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम ज़मानत की बात करता है, ये सेक्शन लागू नहीं होता है ST/SC एक्ट पे। अंडर सेक्शन 18 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ये चीज़ लिखी हुई है। सेम एज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिस तरीके से 438 लागू नहीं होता, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 482 ये नया सेक्शन आ गया जो एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है, तो फिर वो भी लागू नहीं होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा क्योंकि प्राइमा फेसी ये केस ST/SC एक्ट का बनता ही नहीं है। गुंडा और माफिया जैसे शब्द जो आते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक कास्ट, कैटेगरी या ट्राइब को डेडिकेट नहीं कर किए जा सकते, या उसे किसी भी तरीके से एक ऐसा शब्द नहीं माना जा सकता कि एट्रोसिटी क्रिएट कर रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर। जो सजन स्कारिया है, जो व्यक्ति जो न्यूज़ चैनल चला रहे थे, उन्होंने उस MLA जो वहाँ के MLA किया था, जिनका सृजन निजन नाम है, जो वहाँ के MLA हैं, वो उनके डायरेक्टली उन्हें एलिगेट कर रहे थे कि ये गुंडे हैं, माफिया हैं। तो इस तरीके से गुंडा माफिया ये शब्द जो है ये किसी तरीके से एट्रोसिटीज़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मानहानि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मानहानि का मुकदमा का रास्ता जो है वो वहाँ के MLA के लिए खुला हुआ है, वो कोर्ट को मानहानि के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बट प्राइमा फेसी ये जो केस है किसी तरीके से भी ST/SC एक्ट का नहीं बनता है। सो दैट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी अंडर सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।